अंदर से कुछ भाव जो उमड़े हैं सन 2010 के संबंध में, कहता सन 2010 को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत खुशियाँ, बहुत आनंद, बहुत मौज, बहुत मेले, बहुत मस्तियाँ। तुम्हारा जीवन पूरा भरपूर हो जाए, पूरा आनंदमय हो जाए, मंगलमय हो जाए। अंदर से यही भाव आप सबके लिए आ रहे हैं। सभी इतनी ठंड में, कोहरे में परिश्रम करके सब नया दिन, सुनहरा दिन, मौज मस्ती से भरा हुआ जीवन के कितने घंटे हम सबको मिले। पिछला वर्ष बहुत सुखपूर्वक बीता, बहुत आनंद में सभी के जीवन में खूब उपलब्धियां हुई। कल इस विषय में चली थी चर्चा, सबने अपना आनंद बताया, सबने खुशियां बताई और सब मिलजुल के हंसते हैं, नाचते हैं, बांटते हैं प्रेम की सौगातें। बाहर की सौगातें तो आप सब जानते हैं, आज मिलेंगी कल पुरानी हो जाएंगी, लेकिन जीवन में एक प्रेम है जो नित्य नया रहता है। दिन, महीने, साल सब गुजर जाते हैं, लेकिन प्रेम एक अमिट छाप बन के हरेक के हृदय में उसके जीवन का रस बन जाता है, जो इस जीवन के पोषण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है। जमाने में हर घर में देखते हैं, सब प्रेम के लिए तरसते हैं। प्रेम की कमी सबके जीवन में रहती है। पुरुषार्थ से भरा हुआ जीवन आलस्य को अलविदा कर दिया, नीरसता को बाय बाय कर दी। अब किसी के भी जीवन में कोई नीरसता नहीं, कोई खोट नहीं, परिपूर्णता है। आज से ये नववर्ष शुरू हुआ है। गिनती में ये 10 अक्षर कंप्लीट अक्षर है, राउंड फिगर हो गया। 9 तक अधूरा लगता है, लेकिन एक शून्य की महानता भरपूर कर देती है। एक और उसके आगे फिर शून्य। जब तुम एक ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं तो ये माया तुम्हारे लिए शून्य हो जाती है। शून्य का बहुत महत्व है। यदि जीवन में ये शून्य न होता तो गिनती केवल 9 तक रह जाती। न 100 बनते, न 1000 बनते, न लाख बनते, न करोड़ बनते, न उससे अधिक बनते। लेकिन इस शून्य के अंक ने विस्तार कर दिया। जब हम गए सत्संग में, गीता भगवान ने बोला, बस तुम लोग
एक एक मिलके केवल 10-10 लोगों को बना, 10 की गिनती बताई। आज आप बताइए कितने? ये 10 कब 100 बन गए, कब 1000 बन गए, कब लाख बन गए, कब करोड़ बन गए, और अब करोड़ों में गिनती होती जा रही है। सभी की मेहनत है, सभी का प्यार है, जो बढ़ता ही चला जाता है, और सच्ची तरह से तभी बढ़ पाता है जब तुम्हारा अहम शून्य हो जाता है। जब तक ये अहंकार खड़ा रहता है, ये मुझे आनंद नहीं लेने देता। इस मैं के डंडे को गिराना पड़ता है, ये मिटता है और अपने को निराकार कर देता है। जन्म से पहले तो शून्य था, फिर कुछ बन गया। दुनिया वालों ने बड़े लेबल लगा दिए, किसी ने बेटा बनाया, किसी ने बेटी बनाया, किसी ने मां बनाया, किसी ने बहन बनाया, बड़े रिश्ते नाते जुड़ गए। मानते चले गए हम भी, जाना नहीं कैसे। मानते मानते इतने घिर गए सबसे, फंसते चले गए। अब गुरु ने कहा इनको कैसे छुड़ाएं, ये तो फंसते ही चले जा रहे हैं। फैमिली बन गई, लोग बन गए, परिवार बन गए, मेरे 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 करते मन अटकता गया, फंसता गया, दुखी होता गया। गुरु ने बोला रीबैक, वापस हो जाओ। जितने लेबल लगे हैं मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, मिटाते जाओ। वापस उसी स्वरूप में आ जाओ जहां जन्म से पहले थे। तब कुछ नहीं था, न तुम किसी के थे, न तुम्हारा कोई था। शून्य था, निराकार था, तो आनंद था। आज भी हर एक इसी प्रयत्न में लगा हुआ है, और इस साल अगर कहीं कोई तुम्हें कुछ बनाए तो शून्य को याद कर लेना। जब अपनी डायरी में डेट लिखोगे तो लास्ट में शून्य लिखना पड़ेगा तुम्हें। उसको देख के याद करना, तुमको होना है बी नथिंग। हमारे दादाजी का महामंत्र है बी नथिंग एंड डू नथिंग। जो बी नथिंग हो जाता है वही डू नथिंग में आ जाता है। और आश्चर्य की बात, उसके बाद ही उसका कितना विस्तार हो जाता है। एक बीज जब अपने को मिटा देता है तो कितना महान वृक्ष हो जाता है। कैसे अपने महान हस्त से, हाथों से अपनी छाया सबको समेट लेता है। छाया में सबके लिए फल, फ्रूट, ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है।
शून्य होने के बाद ही दिया जा सकता। जब तक हम कुछ बन के बैठते हैं कुछ नहीं दे सकते। लगता जरूर है कि हम दे रहे हैं, दुनिया वालों के लिए जी रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, कोई खुश क्यों नहीं हो रहा है? हैरानी लगती है। सब कुछ देते हैं, माँ बाप औलाद को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, संबंधियों को देते हैं, नातेदारों को देते हैं, लेकिन सब कुछ लेने के बाद भी लोग कोई प्रसन्नता नहीं जाहिर करते। कुछ ना कुछ शिकवे शिकायत सबके अंदर रह जाते हैं। हमें पूछा, हमें नहीं पूछा, इसे अधिक दे दिया, उसे कम दे दिया, ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। भरपूरता नहीं आती है, न लेने वालों को आती है, न देने वाला सेटिस्फाइड होता है कि हाँ मैंने सब कुछ दे दिया। लगता है दे रहा हूं, लेकिन फिर भी अंदर क्यों नहीं प्रसन्न होता? क्यों उसके देने के बाद भी लोगों को खोट दिखाई देती है, कमी दिखाई देती है, और अपने अंदर भी भरपूरता नहीं आती है? प्यार भी बहुत करते, बच्चों से भी कर रहे हैं, पत्नी से भी कर रहे हैं, घर वालों से भी, फिर भी सभी के मन में कोई ना कोई शिकायत शिकवा रह जाता है। तुम मुझे ठीक से नहीं प्यार करते, मुझे पूरा प्यार नहीं करते हो, फलाने बेटे को अधिक करते हो, फलाने व्यक्ति को अधिक करते हो, मुझे कम करते हो। क्योंकि कुछ बने हुए हैं। जब तक ये जीव भाव है, जब तक ये मेरे अंदर विद्यमान है, मुझे आनंद नहीं दे सकता, मुझे प्रसन्नता नहीं दे सकता है। हम दे दे के भी खाली होते जाते हैं, लेकिन खुशी नहीं आती है। लेकिन ज्ञानी दे दे के भी भरपूर रहता है। बांटते 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 भी उसका धन कम नहीं होता। सुनते थे दान देने धन ना खुटे, दान देने से धन कम नहीं होता है। पर संसारिक धन तो दिखाई पड़ता है कम हो गया। कुछ हजार दिए तो लाख से गिनती कम हो जाएगी, 1000 से दिए तो 1000 से कुछ रुपए कम हो जाएंगे। पर ऐसा कौन सा दान जो देने से बढ़ता है? दिन दिन बढ़त सवायो, मीरा ने बताया, वो पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। कौन सा राम रतन धन पाया उसने? वैसे तो वो कृष्ण की पुजारी थी, लेकिन राम कौन सा? किस राम को उसने पा लिया? कहती है राम रतन धन, कृष्ण रतन धन नहीं बोली। शून्य में पहुंच के, जब कृष्ण के आकार में थी तब तक रोती थी। वियोग था, दुख था, पीड़ा थी, दो थे। जब तक दो है तब तक वियोग की भी पीड़ा है, तब तक विरह था। रो रो के कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर डिंडोरा फेरती प्रीत न करियो को। उसे ये समझ नहीं देने वाला कोई था कि प्रीत किससे कर रही है। जब तक हम आकारों से प्रीत करते, द्वैत बना रहता है। दो रहते, दो में खालीपन रहता है, दो में पूर्णता नहीं आती, दो में आनंद नहीं आता है, दो में खुशी नहीं आती है, जीवन खाली खाली लगता है।
मिला, फिर बिछड़ गए, फिर अकेले हो गए, फिर डर है। हर व्यक्ति के पास अथाह धन दौलत संपत्ति चल अचल बहुत कुछ है उसके पास, फिर भी पूछो तो कहता है मेरा दिल खाली है, मेरे दिल में भरपूरता नहीं है, अंदर में सुनापन महसूस करता हूं। कारण क्या है? क्योंकि द्वैत अंदर से हटा नहीं। जब तक अद्वैत में नहीं आते, शून्यता में नहीं आते, अपने को जीरो नहीं करते, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। हस्ती को मिटाना पड़ता है, दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। जब तक हस्ती है मस्ती नहीं आती। इस हस्ती ने हमें अपनी सच्ची मस्ती से दूर किया। कहा तो सबने कि 10 में पियो आत्म रस, लेकिन तभी पी सकते हैं और तभी पिला सकते हैं जब अपने आप को गुम कर। कहीं भी बन के बैठोगे, इच्छा जागृत हो जाए, देने वाले भी बनोगे, पिलाने वाले भी बनोगे, पीने वाले भी बनोगे, तो भी दो रह जाएंगे, तो भी तृप्ति नहीं आएगी। मैं दे रहा हूं, मैं निष्काम करता हूं। दादा ने बोला ये क्या बात करते हो? मैं निष्काम करने जा रही हूं। निष्काम मतलब ही नो कर्म, जिसमें कर्ता भाव गुम हो जाए तुम्हारा। तू करता तू रहा, मुझ में रहे न मुंह। जब आपा पर का मिट गया, फिर जित देखा। तुम्हारे भक्ति की, कर्म की, ज्ञान की, तीनों की पराकाष्ठा है शून्यता। ज्ञान में भी अहम को मिटाना है, भक्ति में भी तू करके तू ही रह जाए, मैं नहीं दूं, मैं मिट जाऊं। कर्म में ना अहम करता, जब तक कर्ता भाव रहेगा, देने वाला और लेने वाला, फिर दो बन जाएंगे, तो फिर आनंद नहीं आएगा। इस आनंद को प्रकट करने के लिए